हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज 25 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, हु टुक द ओथ एज 12th सीएम ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के 12th सीएम किसको बना दिया गया फॉलोइंग में से? पुष्कर सिंह धामी, जो पहले भी सीएम रह चुके हैं, अभी लास्ट भी थे, इनकी सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म शुरू हो गई है एज द सीएम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इनका जो ओथ सेरेमनी वगैरह हुई है ना, वो देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई है, राजभवन में नहीं हुई है, देहरादून के परेड ग्राउंड में हुई है। किसने इनकी ओथ करवाई है? जो गवर्नर है वहाँ के उत्तराखंड के, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। ठीक है, ये गवर्नर हैं उत्तराखंड के, सीएम नए बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से। ठीक है, और साथ में हम ये देख लेते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने ना अपनी अपॉइंटमेंट के बाद फर्स्ट जो अपनी मीटिंग थी उसमें ये बोला है कि अब उत्तराखंड में वो लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करने वाली उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बन जाएगी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है हम देख लेते हैं। ये कोड जो होता है एसेंशियली रेफर्स टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पर्सनल मैटर्स। अब देखो, कोई भी पर्सनल मैटर्स हैं, जैसे आपकी मैरिज, डिवोर्स या अडॉप्शन, इनहेरिटेंस या कोई भी सक्सेशन वगैरह होती है ना, उसमें हमेशा अभी तक क्या होता आ रहा है कि रिलीजन के बेस पे या किसी और बैकग्राउंड के बेस पे ना अलग अलग डिसीजंस ली जाती हैं बहुत सारी जगहों पे। तो जब कॉमन सेट हो जाएगा ना लॉज का, तो हर एक बैकग्राउंड से, चाहे किसी भी रिलीजन से कोई बिलोंग कर रहा हो, सबके लिए एक ही लॉ होगा। ठीक है, इन सब पर्सनल मैटर्स को जब भी हम लोग गवर्न करने लगेंगे तो उसमें एक ही लॉ होगा सबके लिए, वन लॉ फॉर ऑल। ठीक है, ये वो हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये अप्लाई करने जा रही है उत्तराखंड की स्टेट, ये फर्स्ट स्टेट हो जाएगी इंडिया में अगर ये अप्लाई हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड माया, अ 24/7 वर्किंग व्हाट्सएप चैटबॉट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स रिलेटेड टू द टूरिज्म इकोसिस्टम इन द स्टेट। अब हमसे ये पूछा गया है कि फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक माया नाम का ना 24/7 व्हाट्सएप हेल्पलाइन तरह से शुरू कर दिया, जो आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट प्रोवाइड करवाएगी टूरिज्म के इकोसिस्टम से। जो भी वो स्टेट है वहाँ का टूरिज्म क्या है, उसका इकोसिस्टम क्या है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा ये माया 24/7 वाला चैटबॉट। तो ये स्टार्ट किया है केरला में। ठीक है, केरला की गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है। वहाँ के जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं पी.ए. मोहम्मद रियास, इन्होंने इसको माया को लॉन्च किया है। और ये जो चैटबॉट है ये सिर्फ कैसे एनेबल हो जाएगा? सिर्फ एक हाई का मैसेज करना है, या तो व्हाट्सएप पे एक नंबर दिया गया है इनकी साइट पे, उस पर सिर्फ आपको एक हाई का मैसेज ड्रॉप करना है, उससे भी हो सकता है, या फिर बाय स्कैनिंग QR कोड। ठीक है, तो ये दो आपके तरीके हैं जिस तरह से हम ये एनेबल कर सकते हैं इस चैटबॉट को। ये जो चैटबॉट है, ये जो माया है, ये आपको वर्चुअल ट्रैवल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मतलब कि जहाँ आप जा रहे हैं उसकी सारी टूरिस्ट प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे हैसल फ्री तरीके से, ताकि जो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको बेटर किया जा सके। सीएम कौन है केरला के? पिनराई विजयन, और गवर्नर वहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमने कल भी डिस्कस किया था ना, आरिफ मोहम्मद खान जो है सीएम है आपके केरला के, आरिफ मोहम्मद खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक कोलैबोरेटेड विद चेन्नई सुपर किंग्स एंड लॉन्चेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। फॉलोइंग में से कौन से बैंक ने चेन्नई सुपर किंग्स जो हमारी IPL की टीम है उसके साथ मिलके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है आपका ICICI ने। ठीक है, ICICI बैंक ने ये लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड का नाम दिया हुआ तो ऑब्वियसली ये आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट चेन्नई सुपर किंग्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इस क्रेडिट कार्ड का नाम होगा। ये जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस होंगे ना, उनके लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है। ठीक है, उनको सारी कंफर्ट और क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको और बेटर तरीके से उनको प्रोवाइड किया जाएगा इस कार्ड के थ्रू। 2018 में भी ना ICICI बैंक ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कोलैब किया था, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन्होंने तब भी इशू किया था 2018 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, जो कि एक फुटबॉल क्लब है इंग्लैंड का। ठीक है, ICICI बैंक का हम जो पुराना नाम है या फिर इसकी जो फुल फॉर्म है, फॉर्मली ना इसको इसी नाम से जाना जाता था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। MD CEO हैं इसके संदीप बख्शी। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1994 में। हेडक्वार्टर्स के मुंबई महाराष्ट्र में है, और टैगलाइंस इसकी दो हैं, एक है हम है ना और दूसरी है ख्याल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मैप फॉर विलेज टू ट्रैक लैंड ओनरशिप।
अब हमसे ये पूछा गया है कि पहली ऐसी कौन सी स्टेट बन गई है जिसने एक डायनेमिक मैप इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि विलेज में, किसी भी विलेज में जो लैंड ओनरशिप है ना उसको ट्रैक किया जा सके। तो ये काम हुआ है बिहार में, ठीक है। बिहार की गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटिव के अंडर। जो उनके लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएटिव है उसके अंडर ये इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ना जो वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उनको डिक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। और ये जो इनिशिएटिव है इसमें क्या होगा कि हर बार जो आपका डायनेमिक मैप होने वाला है, डायनेमिक मैप मतलब कि जिसको आप जूम करके प्रॉपर देख सकते हो अपने फ़ोन में, ठीक है। तो डायनेमिक मैप को हर बार चेंज किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा जितनी बार भी जो आपका लैंड है वो रीसेल होगा, जितनी बार भी उसके ओनर्स चेंज होंगे उतनी बार जो अपडेट जो आपका डिजिटल मैप होगा उस पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये मूव मेनली एम कर रहा है टू कर्ब द लीगल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड। अभी अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए, जो बिहार की गवर्नमेंट ने एक डाटा दिया था उसके अकॉर्डिंग फेब 2021 तक ना 37,000 लैंड डिस्प्यूट के केसेस हैं बिहार में। तो मतलब कि वहाँ पर बहुत कॉमन है लैंड डिस्प्यूट्स होना। तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको मतलब क्योर करने के लिए ये जो स्टेप है इसको लिया गया है, ठीक है। सीएम वहाँ के नीतीश कुमार हैं, गवर्नर हैं फागू चौहान, और कैपिटल पटना है आपका बिहार का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आरबीआई अप्रूव्ड एसबीआई ग्रुप कंपनीज टू एक्वायर अप टू 9.99% इक्विटी कैपिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। आरबीआई ने एसबीआई ग्रुप की कंपनीज को 9.9% इक्विटी कैपिटल लेने का अलाउ कर दिया है। किस बैंक का 9.9%? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में 9.9% का इक्विटी शेयर अब एसबीआई की कंपनी, जिसका अब कंपनी का नाम भी देख लेते हैं हम, ये एसबीआई की म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की म्यूचुअल फंड लिमिटेड जो है, ये वाली सब्सिडरी को अलाउ कर दिया है कि वो 9.9% जो स्टेक है वो एसबीआई का इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में उसको एक्वायर कर सकती है, ठीक है। अर्लियर दिसंबर 2021 तक एसबीआई के पास 5.72% शेयर ही था इस बैंक में, ठीक है, इक्विटी कैपिटल वाला। और अगर हम बात करें एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ की, तो वो हैं विनय एम तौनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ एट हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो अब ओईसीडी जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ फोरकास्ट करती है, जैसे क्रिसिल करती है, मॉर्गन स्टैनली करता है, वैसे ही ये भी ग्रोथ फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करती है। तो इसने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कितना किया है इंडिया का जीडीपी? 8.1%, ठीक है। 8.1% इन्होंने एस्टिमेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। अगर हम बात करें 24 की, कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए कितना किया, तो 5.5 किया है, ठीक है। इट्स लाइक मच लोअर दैन दी जीडीपी जो इन्होंने इस साल के लिए प्रोडिक्ट किया है, उसके लिए काफ़ी कम है ये, है ना। तो ओईसीडी की जो रिपोर्ट थी जिसमें ये सब मेंशन किया इसने, इस बार का भी जीडीपी और नेक्स्ट ईयर का भी, उस रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और इंडिया के लिए इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एशिया जो आपकी जीडीपी है ना, वो एमर्जिंग एशिया के लिए, जिसमें चाइना, इंडिया और 10 और मेंबर्स हैं एशियन ग्रुप के। एशियन ग्रुप के आपके पास एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसके लिए प्रोजेक्ट किया गया है कि वो उसमें डेवलपमेंट कितनी होगी, ग्रोथ कितनी होगी, 5.8% की ग्रोथ होगी इन सारे नेशंस में, चाइना, इंडिया और बाकी भी जो मतलब 10 इसके एशियन की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी 5.8% ग्रोथ होगी 2022 में, ठीक है। ये भी ओईसीडी ने ही डाटा दिया है। इसके जो रीजंस हैं वो क्या रहेंगे? इन्फ्लेशनरी और सप्लाई चेन की रिस्क। अब जो यूक्रेन रशिया की वॉर है उसके बाद इन्फ्लेशन के भी बहुत सारे चांसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सप्लाई चेन रिस्क में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ऑयल जो है, जो रशिया है ना, वो ऑयल का ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट सप्लायर है, तो उसकी वजह से जो सप्लाई चेन रिस्क है वो भी बहुत बढ़ जाते हैं, सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन में भी बहुत ज़्यादा इसका रोल होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो जीडीपी है ये इतना गिर गया है सभी कंट्रीज़ को लेके। अब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ का जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। ओईसीडी के सेक्रेटरी जनरल की अगर हम बात करें तो उनका नाम है मैथियास कॉर्मन। हेडक्वार्टर्स इसके पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनी स्पेस हैज फॉर्म्ड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सैटकॉम सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड 5G NTN सर्विस। ओमनी स्पेस जो कि एक US बेस्ड कंपनी है, उसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है फॉलोइंग में से किसके साथ, जो कि एक इंडियन सैटकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, टू प्रोवाइड 5G NTN सर्विस। अब ओमनी स्पेस ने ये की है नैल्को लिमिटेड के साथ, ठीक है। नैल्को लिमिटेड जो एक टाटा ग्रुप की सब्सिडरी है, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है, उसके साथ मिलके ओमनी स्पेस ने ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ओमनी स्पेस जो है ना, वो ग्लोबल कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली US बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है। US बेस्ड एक कंपनी है, और नैल्को एज ए सेड टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। इन दोनों ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है टू एनेबल एंड डिस्ट्रीब्यूट 5G नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। जो NTN है आपका, वो नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। ये डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट सर्विस है, ठीक है। इसको प्रोवाइड करवाने के लिए इन दोनों ने, ओमनी स्पेस ने और नैल्को ने, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है ये वाली। द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एम्स टू एक्सपैंड द रीच ऑफ 5G इन इंडिया एंड साउथ एशिया। इंडिया और साउथ एशिया में एक जो 5G की रीच है उसको और एक्सपैंड करने के लिए ये जो कोलैबोरेशन है उसको किया गया है। नैल्को है जो हमारे पास ना, उसने कैनेडियन सैटेलाइट ऑपरेटर टेलीसैट, आपको नाम याद रखना है, टेलीसैट जो कैनेडियन सैटेलाइट ऑपरेटर है, उनके साथ मिलके भी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी पिछले साल, जिसमें ग्लोबल सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में ग्लोबल सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए नैल्को ने टेलीसैट के साथ भी कोलैब किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड फिक्की ऑर्गेनाइज विंग्स इंडिया 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने फिक्की के साथ मिलके विंग्स इंडिया नाम की, विंग्स इंडिया 2022 के नाम से कहाँ पर शुरू किए, जो प्रोग्राम है कहाँ पर शुरू किया, ये किया आपका तेलंगाना में, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। विंग्स इंडिया मतलब ये एक्सरसाइज है एक। विंग्स इंडिया 2022 इज एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन पे। कॉमर्शियल, जनरल और बिजनेस एविएशन तीनों इसमें कवर होते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल, जनरल और बिजनेस एविएशन। अगर हम बात करें कि कब कंडक्ट हुआ है, तो 24 से 27 मार्च के बीच में बेगमपेट एयरपोर्ट है हैदराबाद का, वहाँ पर ये कंडक्ट हुआ है, ठीक है। थीम इसकी है इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर्स आ जाते हैं अब आज के। एयरटेल पेमेंट्स बैंक पार्टनर्स विद ICICI लोम्बार्ड फॉर स्मार्टफोन इंश्योरेंस। तो स्मार्टफोन में इंश्योरेंस करवाने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने और एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोलैब किया है, पार्टनरशिप की है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक की पार्टनरशिप हुई है ICICI लोम्बार्ड के साथ स्मार्टफोन इंश्योरेंस के लिए। अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के MD CEO की, क्योंकि ये बाकी भी बहुत सारी जगह पे ना न्यूज़ में रहेंगे, अनुव्रत विश्वास इनका नाम है, हेडक्वार्टर्स इसके हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जितना मैंने हाईलाइट करके रखा होता है ना, आपका मेन पॉइंट वही रहता है जो आपको याद करना होता है, ठीक है। तो इंडिया ने सक्सेसफुली सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर ली है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO MD अतुल दिनकर राणे हैं, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है, अतुल दिनकर राणे। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। DRDO के चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हेडक्वार्टर है इसके न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमेश चंद्र लाहौती, जो 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी डेथ हो गई है। रमेश चंद्र लाहौती 35th CJI थे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने ना कुछ बुक्स भी ऑथर की थी, दो इनकी काफ़ी फेमस बुक्स थी। एक प्रियम्बल द स्पिरिट एंड बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक ये इनकी बुक का नाम है, और दूसरी इनकी बुक थी कैनन्स ऑफ जुडिशियल एथिक्स, ठीक है। ये दो बुक्स भी हैं, तो हो सकता है कि आपका इन पे भी कोई क्वेश्चन बन जाए, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है, डेनिस पैर्नल सुलिवन एन अमेरिकन मैथमेटिशियन हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द एबल प्राइज 2022। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एबल प्राइज 2022 किसको मिला है? डेनिस पैर्नल सुलिवन को। डेनिस पैर्नल सुलिवन जो अमेरिका के मैथमेटिशियन हैं, फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू टोपोलॉजी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एंड इन पर्टिकुलर इट्स algebraic
ज्योमेट्रिक एंड डायनेमिकल एस्पेक्ट्स। तो इसमें अब एबल प्राइज़ जो होता है ना, वो आपका जैसे नोबेल प्राइज़ जो होता है ना, वो मैथ्स में नहीं मिलता है, उसकी जगह एबल प्राइज़ मिलता है मैथ्स में। अगर मैथ्स में आप कुछ भी ऐसा अचीवमेंट करते हो तो उसके लिए आपको एबल प्राइज़ मिलता है। तो 2022 का जो एबल प्राइज़ है वो डेनिस पैर्नेल सुलिवन को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट आज का पॉइंटर है, देवेंद्र झांझरिया बिकम्स फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। पद्म भूषण पाने वाले देवेंद्र झांझरिया जो हैं वो पहले पैरा एथलीट बन गए। ये शूटिंग से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और पैरा शूटर अवनी लेखरा जो हैं उनको भी पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है अवनी लेखरा को, ठीक है। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कोई डाउट है आपका, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगी कल की क्लास के साथ 26 मार्च के करंट अफेयर्स लेके। ओके, थैंक यू।